जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धर्मप्रेमी बंधुओं, हमारे सनातन परंपरा में ऐसे महान भक्त हो गए हैं कि जिनके चरित्र का अनुकरण करने से, जिनका चरित्र श्रवण करने से हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन के क्लेश नष्ट होते हैं, हमारे जीवन के विघ्न नष्ट होते हैं। और भक्तों की महिमा भगवान के बराबर ही है। कहा भी है कि भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, और इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। ये चारों के नाम अलग हैं, लेकिन इनका जो स्वरूप है वो एक ही है। तो कहीं कहीं तो कहा है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम ते अधिक राम कर दासा। कहीं कहीं तो भक्त की महिमा भगवान से भी आगे, और भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्त मेरे शिरोमणि और मैं भक्तन को दास। भक्त मेरे शिरोमणि है और मैं उनका दास हूं। ऐसे ही परम भागवत जो है महाराज अम्बरीश, और जैसे महाराज अम्बरीश परम भागवत थे, ऐसे इनके पिता भी परम पितृभक्त, परम न्यायप्रिय और सत्यवान थे, महाराज नाभाग। तो राजर्षि नाभाग का चरित्र जो है नवम स्कंद श्रीमद् भागवत में आता है। तो जो महाराज नाभाग थे वो शूरपुत्र वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के पुत्र नभग, और नभग के 4 पुत्र थे, जिनमें नाभाग जो है सबसे छोटे थे। तो जिस समय बात उस समय की है जब राजर्षि नाभाग गुरुकुल में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने गए हुए थे, उस समय इनके 3 जो बड़े भाई थे उनने कहा एक काम करो, संपत्ति का बंटवारा कर, क्योंकि माता पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार रहता है, उसे वही दिखाई देता है। तो इन्होंने क्या किया, तीनों भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, 3 हिस्से किए और नाभाग के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। और जब नाभाग गुरुकुल से वापस आते हैं तो कहते हैं भ्राताश्री मेरा हिस्सा भी रखा है आपने? बोले हाँ, आपका भी हिस्सा रखा है। बोले क्या है मेरा हिस्सा? बोले तुम्हारे हिस्से में पिताजी आए। और होता क्या है, पिता माता की संपत्ति सबको चाहिए, लेकिन वो सेवा नहीं करना चाहते। अगर एक माता पिता के 2-3 पुत्र हों तो कहते पिताजी को तुम रखो, पिताजी को तुम रखो, और संपत्ति हम रखें। संपत्ति पे सब अधिकार जमाना चाहते हैं, लेकिन सेवा पे नहीं, जबकि असली कल्याण माता पिता की सेवा में, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसे पाएंगे। अगर हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं तो हमारी संतान हमारी सेवा करेगी, क्योंकि जो वो देखेंगे वही तो करेंगे, वो अनुकरण करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो नाभाग जो है अपने पिता को ले जाके अलग रहना प्रारंभ कर देते। तो महाराज नभग जब देखते हैं कि मेरा पुत्र जो है कितने कष्ट भोग रहा है मेरी सेवा के लिए, तो इसका भी कल्याण होना चाहिए। तो अपने पुत्र से कहते हैं सुनो, एक काम करो, यहाँ से थोड़ी दूर पर अंग्रस गोत्रीय ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। तो क्या है, वो 6वें दिन की क्रिया भूल जाते हैं। एक काम करो, उन्हें जाके 6वें दिन की क्रिया बता दो, और करना क्या है, उन्हें विश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बता देना, जिससे उनका यज्ञ संपन्न हो जाएगा। उसके बाद जो शेष धन बचेगा वो आपको देके जाएंगे। ठीक है, वो जाकर के उन्हें वो क्रिया उनकी संपन्न कराते हैं, यज्ञ संपन्न करा देते हैं। तो ब्राह्मण अपना यज्ञ संपन्न होने के बाद स्वर्गलोक को जाते हैं, और जो शेष धन बचता है वो राजर्षि नाभाग को देते हैं। तो जिस समय नाभाग वो धन ले जाना चाहते हैं, उसी समय क्या होता, उत्तर दिशा से एक काले रंग के पुरुष प्रकट होते हैं और रोक देते हैं, ये धन मेरा है, इसे नहीं ले जा सकते आप। तो नाभाग कहते हैं तो मुझे ब्राह्मणों ने दिया है और इस पर मेरा अधिकार है। बोले नहीं, इस पर मेरा अधिकार है, और अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है अपने पिता से पूछिए। तो पिता के पास जाते हैं, वो कहते पिताजी जिस समय मैं धन लेके आ रहा था उस समय एक काले रंग के पुरुष ने हमें मना कर दिया है कि वो धन पर मेरा अधिकार है। तो इनके पिताजी जान जाते हैं, कहते पुत्र वो स्वयं रुद्रदेव है, और ये सत्य है कि इस धन पे उन्हीं का अधिकार है। आजकल का जमाना होता तो कहते नहीं बेटा, जब तुम्हें ब्राह्मणों ने दिया तुम्हारा ही अधिकार है, छीन लो। लेकिन धन पराव बेचते विस्भारी, वो छोड़ दिया। अब नाभाग पिता जब उनसे बोलते हैं तो वापस जाते हैं, कहने रुद्रदेव मुझे क्षमा करना, मैंने आपको पहचाना नहीं, और हमारे पिताजी भी कह रहे हैं कि इस पे आपका ही अधिकार। तो रुद्रदेव बड़े प्रसन्न होते हैं, धन्य तुम्हारे जैसे पिता और वैसे ही पुत्र। तुमने न्याय का साथ नहीं छोड़ा, तुमने सत्य का साथ नहीं छोड़ा, अभाव में भी तुम अपने सत्य पे ही बने रहे।
इसलिए हम तुम पे बहुत प्रसन्न हैं, और ये मेरा जो भाग है वो आप लेके जाइए। बल्कि वेदों में तो तुम बहुत ज्ञान रखते हो, वेदों का तुम्हें पूर्ण ज्ञान है, एक ब्रह्म विद्या का भी ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ, जिससे तुम्हें आत्म तत्व का साक्षात्कार होगा, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तो उन्हें ब्रह्म विद्या प्रदान करके वो चले जाते हैं। तो ऐसे थे महाराज अम्बरीश के पिताजी नाभाग, उन्हीं के पुत्र महाराज अम्बरीश। और अम्बरीश भी कैसे? सप्तदीपवती पृथ्वी के एकमात्र राजा। देखो, किसी पे कुछ ना हो तो वैरागी हो जाए, वो बात एक अलग है, और जिसपे सारे साधन सौर संपन्नता हो और वो वैरागी करे, वही महान। महाराज अम्बरीश सप्तदीपवती पृथ्वी के राजा होते हुए भी वैरागियों जैसा अपना जीवन यापन करते थे। उनका रोज का काम था, सुबह उठें, भगवान के मंदिर की झाड़ू लगाएं, भगवान के बर्तन जो हैं उनको धोएं, भगवान की पूजा के लिए पुष्प चुन के लाएं, यहाँ तक कि भगवान के लिए प्रसाद भी अपने हाथों से बनाएं। तो हो गया क्या, जस राजा तस प्रजा। तो इनके देखा देखी इनकी रानियों ने वही कार्य चालू कर दिया, और उनके देखा देखी मंत्रियों ने, फिर जनता ने, मतलब जितने भी थे उस जगह, सभी ने भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण, इसी में सभी लोग लग गए। अब सब जब पूजा पाठ में लगे हैं, भगवान के स्मरण चिंतन में लगे हैं, तो अब राज कौन चलाए? तो भैया, जिससे किसी की चिंता, अपनी चिंता नहीं होती, उसकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। तो भगवान ने कहा, चक्र सुदर्शन को भेजा अपने पार्षद को, जाओ वहाँ की व्यवस्था आप देखिए। तो चक्र सुदर्शन वहाँ पे अपने बने रहे, उनकी निगरानी में वो राजकाज चलता रहे। तो महाराज अम्बरीश ने इस तरह से अपना किया। किस तरह से रहते थे, भरत जी के लिए वर्णन आया है कि तेहमह बसत भरत बिन रागा और चंचली के जम चंपक बागा। जैसे भौर्य चंपा के बाग में रहता है, उसी तरह से ये वहां रहते। क्यों? क्योंकि ये तो भगवान के चरण कमलों में आश्रित है। भरत जी के लिए आया है कि राम चरण पंकज मन जासु और लोबत मधुपयो तजय न पासु। भगवान के चरण कमलों में अपना मन लगा रखा था, और ऐसे ही महाराज अम्बरीश ने लगा रखा था। तो अनेकों यज्ञ किए इनने, अनेकों दान किए। और होता क्या है कि अपनी रानी, छोटी रानी की प्रसन्नता के लिए इनने एकादशी के व्रत का संकल्प लिया, 1 वर्ष की। तो 1 वर्ष की एकादशी का संकल्प लिया, तो उसका जब उद्यापन था, तो इनने उद्यापन किया यमुना नदी के किनारे, मधुबन में जाके इनने उसका उद्यापन किया। तो उस दिन भंडारा हुआ, ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, ब्राह्मणों को दान दिया गया, गोदान किया, धन दान, सब कुछ, अन्नदान, गोदान, जितने भी दान है सब दान करते हुए इन्हें ब्राह्मणों को पूर्णतः संतुष्ट किया। और एकादशी का व्रत बता दें, 3 दिन का होता था। ये 10वीं से प्रारंभ होता है और द्वादशी को समाप्त होता, पूर्ण होता है। अब तो 1 ही दिन का है, लेकिन पहले 3 दिन का हुआ करता। तो महाराज ने व्रत रखा, उसका उद्यापन किया, ब्राह्मणों को दान किया। दान करने के बाद अब द्वादशी को ये पारण करने जैसे जा रहे थे, उसी समय देखते हैं कि दुर्वासा जी वहां से सामने से आ रहे हैं। तो महाराज अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, उनका स्वागत किया, उनको चरण वंदना करके बोले, महाराज मेरे आज आप अतिथि होइए। तो दुर्वासा जी इनकी विनय स्वीकार कर लेते हैं। और दुर्वासा जी के बारे में तो है कि साप और वरदान देने की दोनों शक्ति उनके अंदर। तो कहते ठीक है, आप भोजन तैयार करवाइए, जब तक हम जाते हैं और यमुना जी में स्नान करके अपना नित्य क्रिया करके हम आते हैं तो भोजन पाएंगे। तो महाराज यहाँ तैयारी करते हैं। अब होता क्या है कि आज उस समय जो नियम था, अतिथि को भोजन कराने के बाद ही घर का मालिक भोजन करता था। आजकल जमाना क्या है, अतिथि आ गया तो कई बार क्या होता है, लोग खाना खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। उसके बाद जब अतिथि भोजन करता है, वो अगर कहता भी है कि आओ भैया भोजन करो, तो मैं तो पहले कर चुका। तो भाई तुम पहले कर चुके तो मुझे अतिथि क्यों बनाया, मुझे बुलाया क्यों? जबकि ये नियम है हमारी सनातन परंपरा का कि अतिथि को देव स्वरूप माना गया है। पहले अतिथि को भोजन कराइए, फिर खुद भोजन कीजिए। अब होता क्या है कि दुर्वासा जी तो वहां मग्न है अपने स्नान ध्यान में। यहाँ जो है द्वादशी का समय निकला जा रहा था। तो अगर पारण ना करो, जितना व्रत का महत्व है उतना ही पारण करना। अगर पारण ना करो तो उसका पाप लगेगा, और पारण कर लो, भोजन कर लो, तो अतिथि का निरादर होगा।
अब ये धर्म संकट है, और जब आदमी धर्म संकट में होता है तो फिर कहाँ जाना चाहिए? साधु के पास, ब्राह्मणों के पास, संत के पास, बुजुर्गों के पास, इनसे सलाह लो। धर्म संकट में जो ये सलाह दे देंगे वही मानना। तो फिर ये जाते हैं, ब्राह्मणों से पूछते हैं क्या किया जाए। तो ब्राह्मण कहते हैं एक काम करो कि अतिथि को भोजन किए बगैर तो भोजन कर नहीं सकते, और पारण करना भी अति आवश्यक है। तो एक काम करो, आप भगवान का चरणामृत ले लो, तो तुम्हारा भोजन भी नहीं होगा और पारण भी हो जाएगा। तो ये भगवान का चरणामृत ले लेते। वहां से जब तक दुर्वासा जी महाराज आ जाते हैं, और अपने योग बल से उन्हें पता चल जाता है कि महाराज ने जल ग्रहण कर लिया है, तो बड़े क्रोधित होते हैं। अरे बोले, तुम पाखंड करते हो, भगवान का भक्त बने घूमते हो, आडंबरी कहीं के, तुमने अतिथि का अपमान किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य दिया जाए। और वो अपनी जटा उखाड़ के जमीन पर फेंकते हैं। उससे कृत्याग्नि प्रकट होती है, और कृत्याग्नि प्रकट होकर के अम्बरीश महाराज को मारने के लिए त्रिशूल लेके दौड़ती है। लेकिन कहा है कि बताया भागवत में कि जिस समय कृत्या इनकी ओर बढ़ रही थी, उस समय अम्बरीश महाराज एक तिल भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि निज प्रभु में देखें जगत के ऐसा करें विरोध। उन्हें तो सब जगह भगवान ही दिखाई देते हैं, और कृत्या में भी उन्हें भगवान के दर्शन हुए। जैसे प्रहलाद जी को सब जगह प्रभु दिखते थे, ऐसे अम्बरीश महाराज को भी प्रभु ही दिखे। तो बस हाथ जोड़े ऐसे खड़े हैं। लेकिन कहा है कि राम सिया भज 12 और चक्र सुदर्शन है रखवार। जैसे कृत्या इनकी ओर बढ़ती है, चक्र सुदर्शन आ जाते हैं, और पहले तो कृत्या को नष्ट करते हैं, और कृत्या को नष्ट करने के बाद दुर्वासा जी के पीछे दौड़, और जहां दुर्वासा जी जलने लगते हैं तो वो भी भागते हैं बचाव के लिए। तो बचते हैं, अपने जजमानों के यहाँ जाते हैं कि भाई हमारा इस चक्र से निवारण करो। लेकिन सब हाथ जोड़ लेते हैं, महाराज हम नहीं कर सकते, ये तो भगवान विष्णु का चक्र है, इससे हम नहीं कर सकते, ये तो हजारों सूर्यों के बराबर इसकी शक्ति है, इससे हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मेरे 50 वर्ष की उम्र हो गई है, और मैं भी उनसे ही प्रकट हुआ हूँ, उनकी शक्ति के द्वारा ही मैं पूरी सृष्टि की रचना करता हूँ, तो आपके पास, आपकी रक्षा मेरे पास नहीं। वो शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि ऋषिवर, आपने भक्त का अपमान किया, भगवान भक्त के वश में है, भक्त के वश में है भगवान। अगर भगवान का अपराध करते तो हो सकता था एक बार हम क्षमा करवा देते, हम क्षमा कर देते, हम कोई उपाय बता देते, लेकिन आपने भक्त का किया, और भक्त भगवान का हृदय है। तो एक काम करो, आप भगवान के पास ही। तो भगवान के पास जाते हैं, क्षीर सागर में त्राहिमाम त्राहिमाम कहते हुए। तो वहाँ चक्र, जब भगवान के वहाँ पहुँचे तो चक्र का ताप तो कम हुआ, लेकिन वो वहीं खड़े चक्कर काट रहे। दुर्वासा जी पीछे देख रहे हैं, चक्कर काट रहा है। भगवान मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। तो भगवान कहते हैं देखो, जिसका आपने अपराध किया वही आपको क्षमा कर सकता है। और दुर्वासा जी, आपने मेरे हृदय पर, मेरे भक्त मेरा हृदय है, और मैं भक्तों के अधीन हूँ। वो कहते हैं अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र यो दुजा साधु ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिया। हे ब्राह्मण, हे दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं, मैं भक्तजनों से। और एक बात तो निश्चित है, दर्शन कराते हैं गोस्वामी जी, बृहस्पति देवराज इंद्र को यही कथा बताते हुए कहते हैं, जब भरत जी राघवेंद्र सरकार को मनाने चित्रकूट जाते हैं, उस समय क्या होता है कि देवराज कहते हैं कहीं भगवान राम से मिलकर के राम को वापस न ले जाएं तो हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो भगवान बृहस्पति यही समझाते हैं कि सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव लोकहु निज अपराध रिसाय न काहु। वो अपने अपराध से क्रोधित नहीं होते। और बोले कैसे होते हैं? बोले जो अपराध भक्त कर करई और राम रोष पावक सो जरई। वो राम के रोष में जलता है जो भक्त का अपराध करता है। और लोकहु वेद विदित इतिहासा उसो महिमा जाने दुर्वासा। तो दुर्वासा जी की ये दशा हुई थी। तो अब दुर्वासा जी ने जब भगवान से कहा तो उन्होंने कहा भगवान ने कि अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र यो दुजा साधु ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिया। मैं भक्तों के बस में हूँ,
और मैं भक्तों से प्यार करता हूँ, भक्त मुझसे प्यार करते हैं। और हे ब्राह्मण, भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, इसलिए अपने साधु स्वभाव को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूँ ना अपनी अर्धांगिनी को। किसको? विनाश रहित लक्ष्मी। तो आप एक काम करो, आप वहीं अम्बरीश के पास जाइए, वही आपको क्षमा कर सकते। तो ये वापस अम्बरीश के पास जाते हैं, तपे हुए, पीठ काली पड़ गई है चक्र के ताप से। वहां जाके चरण पकड़ लेते हैं। तो महाराज अम्बरीश बड़े लज्जित हो और फिर चक्र सुदर्शन की प्रार्थना करते हैं कि हे चक्र सुदर्शन, आप इन्हें क्षमा करो, आप इन्हें कष्ट मत दो, आप हजारों सूर्यों के समान आपका तेज है, आप भगवान के परम प्रिय पार्षद हो, आप इन्हें क्षमा कीजिए और शांत हो जाइए। चक्र सुदर्शन अम्बरीश के प्रार्थना से शांत हो जाते। तो दुर्वासा जी को पैर पकड़ लेते हैं अम्बरीश जी, कहते हैं महाराज हमें क्षमा करो, मेरे कारण आपको इतना कष्ट झेलना पड़ा। तो दुर्वासा जी भागवत में बड़ी प्रशंसा करते हैं कि धन्य है भगवान के भक्त, जिन्हें मान के चलो मैं तो उन्हें मारना चाहता था, बल्कि मार ही दिया था कृत्या के द्वारा, और मेरा भी मुझसे क्षमा मांग रहे हैं और मेरी भी उन्होंने रक्षा की है। तो भक्तों की महिमा अपरंपार है। धन्य महाराज अम्बरीश, आपके अंदर इतने क्षमावान। फिर दुर्वासा जी, अब एक बात और हुई थी कि जिस समय दुर्वासा जी अपने बचाव के लिए दौड़े तो पूरा 1 वर्ष हो गया, और जब तक महाराज अम्बरीश वहीं खड़े रहे हाथ जोड़े, सिर्फ जलाहार करते हुए 1 साल तक रहे। जब महाराज दुर्वासा आ गए, फिर उनको भोजन कराया, उनको भोजन करा के उनसे क्षमा याचना मांगी और उनको प्रसन्न करके, पूरी तरह से संतुष्ट करके, फिर उनने अपना भोजन ग्रहण किया। जो दुर्वासा जी के प्रसाद से बचा था उस भोजन को ग्रहण किया। तो दुर्वासा जी भोजन करके और उन्हें परम भक्ति का वरदान देते हुए और अपने ब्रह्मलोक को चले गए। और महाराज अम्बरीश भी उसके बाद संन्यास लेके अपने पुत्र को राज दे करके तपस्या में लग करके भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। तो ऐसे थे महाराज अम्बरीश परम भागवत। तो प्रिय बंधुओं, जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान का अपराध क्षमा हो सकता है, लेकिन अगर भगवान के भक्तों का अपराध हो गया तो वो क्षमा नहीं हो सकता। लोकहु वेद विदित इतिहासा, सो महिमा जाने दुर्वासा। तो अहम भक्त पराधीनो, हे स्वतंत्र यो ध्वजा, साधि भीर ग्रस्त हृदयो, भक्तेर भक्त जन प्रिया। तो प्रिय भक्तों, दुखिया को न सताइए, दुखिया तो देगा रोए, और दुखिया की का मुखिया सुने, तब तेरी गया गति। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।